हमारे बारे में तो कोई बात नहीं करता। आज तक तो मोदी जी जाके पहुंचे नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक स्टेपिंग स्टोन है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। हमसे पूछा जा रहा है सिस्टम क्यों नहीं बदलते? कहाँ से सिस्टम बदलेंगे? कहीं से तो शुरुआत। अगर पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया है तो पेपर लीक जो हेड कर रहे हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ही हैज टू टेक अकाउंटेबिलिटी बिकॉज अकाउंटेबिलिटी इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल। पीपल आर हियर, वी आर स्टैंडिंग हियर। युवा आज खड़ी है, सब युवा में आपकी आंखों में गुस्सा दिख रहा है। हम युवा आवाज उठा, अब उनकी जिम्मेदारी है जिन पे ये पावर दिया, हमने उनको पावर दिया था। If the power was given, we can take the power back, and we will take it back. And he has to give up his power, and that is just question and answer. We will question the government. Government needs to answer to us. किसने आंसर किया? क्या आज तक धर्मेंद्र प्रधान ने एक भी मीडिया प्रेस को किसी क्वेश्चन का कोई आंसर दिया है? सोशल मीडिया पे अलग क्रेज देखने को मिला, लेकिन धरातल पे बहुत कम दिख रहा है। यानी यूँ कहें तो तर्क ये है कि कहीं कुछ लीक नहीं हुआ है, बस एक गुमराह किया जा रहा है लोगों को। अच्छा, आप बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा प्रेजेंस दिख रही है। हाँ। और यहाँ ज़मीनी तौर पे आपको ज़्यादा प्रेजेंस नहीं दिख रही है। सर, मैं ग्रेटर नोएडा से अकेली आई हूँ, एक औरत हूँ मैं, ठीक है। आज शाम को जब मैं घर लौटूंगी, मेरे पापा मुझे 10 बार कॉल करेंगे। मेरी सेफ्टी क्या इंश्योर्ड है इस कंट्री में? कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आप बच्चों को यहाँ आने के लिए? मणिपुर जल रहा है, ठीक है, वहाँ के बच्चे कर पाएंगे प्रोटेस्ट? जिनकी जान, जिनकी लिबर्टी आज स्टेक पे है, वो लोग कहाँ से प्रोटेस्ट करेंगे? मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से हूँ, हमारे बारे में तो कोई बात नहीं करता। आज तक तो मोदी जी जाके पहुँचे नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक स्टेपिंग स्टोन है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। हमसे पूछा जा रहा है सिस्टम क्यों नहीं बदलते? कहाँ से सिस्टम बदलेंगे? कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। अगर पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया है तो पेपर लीक जो हेड कर रहे हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ही हैज टू टेक अकाउंटेबिलिटी बिकॉज अकाउंटेबिलिटी इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल। पीपल आर हियर, वी आर स्टैंडिंग हियर। युवा आज खड़ी है, सब युवा में आपकी आंखों में गुस्सा दिख रहा है। हम युवा आवाज उठा रहे हैं। अब उनकी जिम्मेदारी है जिन पे ये पावर दिया, हमने उनको पावर दिया था। If the power was given, we can take the power back, and we will take it back. And he has to give up his power, and that is just the start. It is just the start. देश के अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं नीट के पेपर को लेके। आप लोगों को लगता है कि इससे गवर्नमेंट पे कुछ प्रेशर बना होगा? क्योंकि गवर्नमेंट अपने ही धरे में काम कर रही है, पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। वो कह रही है कि जीरो टॉलरेंस पे हम काम करेंगे, जीरो पेपर लीक का मामला हमारे सामने हम नहीं होने देंगे। देखिए, प्रेशर का जो है वो भी जैसे डेमोक्रेसी का एक इंटरनल पार्ट है। वो प्रेशर बनाने के लिए ही ऐसे मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, वो प्रेशर्स बनेंगे। पर प्रेशर तब भी बनेगा जब एक रिस्पॉन्स टू प्रेशर आएगा। सिर्फ प्रेशर बनाने से नहीं होता है। अगर हम प्रेशर बना रहे हैं तो वो गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्रेशर का एक रिस्पॉन्स हो। What is democracy? Question and answer. We will question the government. Government needs to answer to us. किसने आंसर किया? क्या आज तक धर्मेंद्र प्रधान ने एक भी मीडिया प्रेस को किसी क्वेश्चन का कोई आंसर दिया है? कितने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहा है? नहीं, उनको बोलना है पेपर लीक तो पहले भी होता था। मानते हैं कि पेपर लीक पहले भी होता था, बट देखिए कितने सारे पेपर लीक कितने छोटे टाइम में हो गया। उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी जान दे दी। मैं कह रहे बच्चे तो आ ही नहीं प्रदर्शन करने, प्रोटेस्ट में तो जो लोग आ रहे हैं वो एक एजेंडा के तहत आ रहे हैं। तो एजेंडा तो हर इंसान का एक अलग एजेंडा होता है। अगर ये एक लड़की हो और मैं एक लड़की हूँ, क्या हम दोनों की जीवन समान है? नहीं, तो उसका एजेंडा मेरे से अलग होगा और वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन तब भी एकता देखिए, युवा आ रही है। आप नहीं बोल सकते हैं कि युवा नहीं आ रही। पिछले 10 दिनों में कितने शहर घूम चुका है सीजेपी और कितनी युवा आ चुकी है। उनके नंबर्स को ऐड अप कीजिए, आपको पता चलेगा कि शो अप कर रहे हैं लोग, और ऐसे ही बढ़ेगा एक मूवमेंट। एक दिन में बदलाव नहीं आता है, एक हफ्ते में बदलाव नहीं आता है। हमें ऐसे ही धैर्य रख के, ऐसे ही हमें पीसफुली प्रोटेस्ट कर करके ही हम कोई ना कोई बदलाव ला पाएंगे। आपने एक बीच में बात कही थी कि महिला सुरक्षित नहीं है। मैं अगर नोएडा से आई हूँ, अगर घर जाऊँगी 10 बार कॉल आएंगे। सरकारी तर्क है कि बहुत से ऐसे स्टेप लिए गए हैं या कई ऐसे मतलब योजनाएं तैयार की गई है जो खासकर महिलाओं के लिए और सबसे ज़्यादा सुरक्षित है इस समय। अच्छा, ठीक है जी। अगर आप बोलना चाहते हैं कि ऐसे तर्क पे आपने योजनाएं बनाई हैं, किसी एक योजना का नाम बताइए जो कंप्लीट सशक्तिकरण है। जी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे बड़ा एक उनके आप मुझे एनुअल रिपोर्ट्स में बताइए कितना सक्सेस हुआ है, कितना सेंसस होता है
कि हर एक योजना जब इम्प्लीमेंट होता है तो सेंसस कितनी ली जाती है कि उसका सक्सेस रेट कितना है, क्या वो सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी वुमेन पे जा पहुंची है। आई एम फ्रॉम एन अर्बन बैकग्राउंड, मैं आज मुझे डर लगे मैं शायद एक टैक्सी ले लूँ, लेकिन समवन हु इज़ इकोनॉमिकली वीक क्या वो टैक्सी ले पाएगी? रात के देर रात बजे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही वो यूटिलाइज करेगी और वहाँ पे शी इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी। इस देश का मानसिकता ही ऐसा है कि उनको लगता है कि अगर एक महिला एक पब्लिक स्पेस में है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। सर जी, मानसिकता से भी बदलना पड़ेगा, सिर्फ योजना से नहीं होता। अवेयरनेस ड्राइव्स कहाँ है? वेयर आर